आज के एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं दिल्ली और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। खास करके सर्दियों के टाइम पे वहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण की समस्या हो जाती है। तो उसी संबंध में यहाँ हम बात करेंगे। टाइटल है टाइडिंग ओवर, टाइड समवन ओवर समथिंग। तो ये जो टाइड ओवर है फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू हेल्प समवन टू वर्क नॉर्मली थ्रू अ डिफ़िकल्ट पीरियड। कि कोई डिफ़िकल्ट पीरियड से गुज़र रहा है तो आप उस डिफ़िकल्ट पीरियड में उसकी हेल्प करते हो किसी भी तरह से। तो यहाँ दिल्ली प्रदूषण और दिल्ली के आसपास के प्रदूषण के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई किस तरह से हम उसकी सहायता कर सकते हैं, यानी कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं इस प्रदूषण को टैकल करने के लिए। इंडियाज़ स्टेट्स शुड इंश्योर, तो भारत के जो राज्य हैं, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए क्या, ग्रेटर कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है कोई कानून है, कोई नियम है, उसे फॉलो करना। ऑन एयर पॉल्यूशन, कि एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण से संबंधित जो नियम हैं उन्हें फॉलो किया जाए, इस बात को भारतीय राज्यों के द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दिल्ली एंड पार्ट्स ऑफ द सराउंडिंग स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, की दिल्ली, इसके अलावा जो आस पड़ोस के राज्य हैं जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, देयर एनुअल एयर क्वालिटी इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो राज्य हैं इन्हें सामना करना पड़ता है क्या, कि प्रत्येक वर्ष एनुअल एयर क्वालिटी इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कि प्रत्येक वर्ष खास करके सर्दियों के टाइम पे यहाँ की जो एयर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। दिस इज़ द टाइम व्हेन द साउथ वेस्ट मानसून हैज़ रिसीडेड, ये वो समय होता है जब जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो पीछे हट चुका है। रिसीड का मतलब है पीछे हट जाना, लौट जाना। एंड विथ इट द ग्रेट ड्राफ्ट्स इन द अपर एटमॉस्फेयर। अब देखो, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये पीछे हट गया है और इसी के साथ हमें क्या देखने को मिलता है, द ग्रेट ड्राफ्ट। यहाँ पे ये जो ड्राफ्ट शब्द आया है ना प्लूरल फॉर्म में, ड्राफ्ट्स, इसका मतलब होता है करंट ऑफ एयर। खास करके जो ठंडी हवाएं हैं वो जो बिखर जाती हैं, जम जाती हैं, उनको कहा गया है इन द अपर एटमॉस्फेयर। तो कुल मिला के इन राज्यों की हम बात कर रहे हैं, इनके आसपास का जो क्षेत्र है उसका जो अपर एटमॉस्फेयर है वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, ठंडी करंट ऑफ, ठंडी हवाएं जो है देखने को मिलती हैं। दैट नॉर्मली फ्लश आउट पॉल्यूटेंट्स। जनरली ये जो अपर एटमॉस्फेयर होता है जहाँ की ठंडी हवाएं होती हैं, ये क्या करती हैं हवाएं, नॉर्मली सामान्यतया फ्लश आउट, फ्लश आउट का मतलब है बाहर निकाल देना, किसी चीज़ को क्लियर कर देना, पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द गैमट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। गैमट का मतलब क्या होता है, द होल रेंज ऑफ थिंग्स। एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, की मानवीय गतिविधियों के द्वारा जो होता है। पॉल्यूटेंट्स का मतलब होता है प्रदूषक, प्रदूषक यानी प्रदूषण फैलाने वाला, सच एज। तो मानवीय गतिविधियां हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण कार्य किया जाता है, ड्राइविंग है ना, व्हीकल्स को ड्राइव करना है, पावर जनरेशन है, बिजली निर्माण है, एंड द बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब होता है अवशेष, बचा हुआ, कि जैसे आपने धान की खेती कर ली, गेहूं की खेती कर ली, फिर जो बचा हुआ अवशेष होता है उन्हें हम ठूंठ बोलते हैं, ठुंठ, तो उसको जला दिया जाता है। तो एग्रीकल्चर रेसिड्यू को जलाना, पावर जनरेशन के कारण, ड्राइविंग के कारण, तो इस तरह की जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं इनके द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पॉल्यूशन होता है, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको फ्लश आउट कर दिया जाता है। किसके माध्यम से, ये जो ठंडी हवाएं होती हैं इनके माध्यम से। लेकिन थ्रू द ईयर्स, कि अगर बीते
वर्षों की अगर हम बात करें, थ्रू द ईयर्स देयर हैव बीन स्टडीज़ कमीशनड एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन इनिशिएटेड टू स्टडी। इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, कि ये जो कई वर्ष हमने देखे हैं, इन वर्षों के दौरान क्या हुआ है कि स्टडीज़ कमीशन यानी कि कई अध्ययन हुए हैं, एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन इनिशिएटेड, और जो सरकार है उसके द्वारा क्या किए गए हैं, एक तरह से एक्शन लेने की शुरुआत की गई है। एक्नॉलेज एंड एड्रेस द क्राइसिस, कि पूरा की पूरा ये जो वायु प्रदूषण का संकट है इसको स्टडी करना, ये संकट है इसको स्वीकार करना। एक्नॉलेज का मतलब होता है मानना, स्वीकार करना, और एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना। तो ये जो संकट है, ये जो क्राइसिस है, इसकी स्टडी करना, इस संकट को स्वीकार करना और इसके समाधान के उपाय करने के लिए प्रयास हुए हैं। द साइंस इज ऑल्सो फेयरली क्लियर, विज्ञान मतलब बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात को लेकर स्पष्ट है। ऑन किस बात को लेकर, ऑन द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड द लिमिट्स ऑफ करेक्टिव इंटरवेंशन। करेक्टिव का मतलब हो गया सुधारात्मक, यानी कि सुधार करने के लिए जो कोई काम करते हो ना आप, उसको हम बोलते हैं करेक्टिव। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, दखलंदाजी। तो इस बात को लेकर भी विज्ञान काफ़ी स्पष्ट है। किस बात को लेकर, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, कि जो प्रदूषक हैं वो कितना ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, और जो हमारे द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं उनकी क्या सीमाएं हैं। इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब होता है व्हेन कन्फ्रंटेड विथ, जब आप किसी से टकराते हो, किसी का सामना करते हो। एडवर्स मीटियोरोलॉजी, एडवर्स का मतलब हो गया प्रतिकूल। मीटियोरोलॉजी, मीटियोरोलॉजी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। एंड द डिसरप्शन टू इकोनॉमिक लाइफ, कि जब हम बात करें कि भाई जो प्रतिकूल जलवायु है, प्रतिकूल वातावरण है, इसके अलावा एंड द डिसरप्शन, डिसरप्शन का मतलब होता है रुकावट डालना एक तरह से, इकोनॉमिक लाइफ, दैट दिस कैन इंटेल, इंटेल का मतलब होता है मेक नेसेसरी, किसी चीज़ को ज़रूरी बना देना। कहने का मतलब ये है कि ये प्रदूषण जो है वो इस चीज़ को आवश्यक बना सकता है, यानी कि ये प्रदूषण क्या कर सकता है, जो नॉर्मल इकोनॉमिक लाइफ है उसको डिसरप्ट कर सकता है, उसको बाधा पहुंचा सकता है। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि भाई विज्ञान इस बात को लेकर काफ़ी क्लियर है कि जो सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं इस प्रदूषण को रोकने के लिए, उसकी सीमाएं हैं। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इज़ दैट द एयर पोल्यूशन क्राइसिस हैज़ नाउ डिवॉल्व। यहाँ पे डिवॉल्व का मतलब है और ज़्यादा ख़राब हो जाना। देखो, डिवॉल्व का मतलब है कि भाई पास कर देना, यहाँ निगेटिव वे में हम बात कर रहे हैं कि कोई कंडीशन जो बैड है वो और भी ज़्यादा वर्स हो जाए। इनटू अ स्टेलमेट, स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध। स्टेलमेट का मतलब है आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहां आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, एक तरह से ठहर जाना, रुक जाना, गतिरोध की स्थिति आ जाना। तो कुल मिला के द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, कि ये जो पॉल्यूशन है इसका जो परिणाम है वो ये है कि ये जो एयर पॉल्यूशन का संकट है ये अब धीरे धीरे कहाँ पहुँच गया है, स्थिति कितनी बदतर हो गई है कि स्टेलमेट की कंडीशन आ गई है ना, बहुत ही ज़्यादा गतिरोध की, एक ठहराव की स्थिति आ गई है। CAQM क्या है? CAQM द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट विच इज टास्क्ड विथ, टास्क्ड विथ का मतलब होता है किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है, कोई काम उसे दिया गया है। तो ये जो CAQM है जिसे कि ये जिम्मेदारी दी गई है, क्या जिम्मेदारी? एड्रेसिंग द कॉजेज़ ऑफ एयर पॉल्यूशन, एड्रेसिंग समाधान करना, कि ये जो एयर पॉल्यूशन है इसके जो कारण हैं उनका समाधान किया जाए दिल्ली में। एंड द एडजॉइनिंग स्टेट्स, एडजॉइनिंग का मतलब है जिनकी सीमाएं लगी हुई हैं, यानी कि दिल्ली और उससे सटे हुए जो राज्य हैं वहाँ एयर पॉल्यूशन का जो कारण है उसका समाधान करने का जिम्मा CAQM को सौंपा गया है। तो ये जो CAQM है इज़ नाउ अ बॉडी, ये CAQM नाउ एक ऐसी इकाई है
पैक्ड विथ एक्सपर्टीज, जिसमें कि एक्सपर्ट लोग हैं, बट हुज पावर्स आर लिमिटेड। लेकिन ये जो CAQM है, इसकी जो शक्तियाँ हैं वे सीमित हैं। टू इवोकिंग एंड रिकमेंडिंग ग्रेड्स, भाई इसकी शक्तियाँ सीमित हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा काम नहीं कर सकती, ये सिर्फ इतना कर सकती है कि ये इवोक कर सकती है। इवोक करने का मतलब होता है टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग, एंड रिकमेंडिंग ग्रेड्स ऑफ मेजर्स। मेजर्स का मतलब हो गया यहाँ पे उपाय। डिपेंडिंग, तो ये क्या कर सकती है कि भाई एयर प्रदूषण के संबंध में जो है एक तरह से आपको रिमाइंड करा सकती है, अपनी सिफारिशें दे सकती है। डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डिटेरियोरेशन इन एयर क्वालिटी। डिटेरियोरेट होने का मतलब होता है और ज़्यादा ख़राब होना, स्थिति का और ज़्यादा बिगड़ना, कि ये जो एयर क्वालिटी है इसमें कितना डिटेरियोरेशन हो रहा है, कितनी गिरावट आ रही है, तो उसमें जो गिरावट आ रही है ना, तो उसके लिए सिफारिश दे सकती है ये, और जो है रिमाइंड करा सकती है। वाइल द CAQM पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट का मतलब होता है इस बात को नोटिस में लाना, इस ओर इशारा करना या उस ओर ध्यान दिलाना। तो CAQM ने इस बात को पॉइंट आउट किया एज रिसेंटली एज, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कब किया? अक्टूबर 31 है ना, 31 अक्टूबर को ये CAQM ने इस बात की ओर इशारा किया दैट द डेली एवरेज एयर क्वालिटी इन दिल्ली, कि अगर हम बात करें जो डेली एवरेज एयर क्वालिटी है दिल्ली में फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर, जनवरी से लेके अक्टूबर है ना, इस साल की अगर हम बात करें, वाज द बेस्ट इन द लास्ट 6 ईयर्स, कि पिछले 6 सालों में इस साल की दिल्ली की जनवरी से लेके अक्टूबर तक की जो एयर क्वालिटी है वो बेस्ट रही है। लेकिन ऐसा कहते हुए CAQM इस बात को इलाइड कर जाती है। इलाइड करने का मतलब होता है कि भाई उस बात को एक तरह से छिपा जाना, उसको ओमिट कर देना। जैसे आप कुछ बोल रहे हो तो बोलते वक्त आपने कोई कुछ बात तो बता दी, लेकिन कुछ बात को आप ओमिट कर गए, उसे आपने नहीं बोला। तो किस फैक्ट को जो है CAQM ने नहीं कहा? दैट द नंबर ऑफ डेज इन नवंबर व्हेन एयर क्वालिटी बिकम्स सीवियर हैज़ रिमेंड रफली द सेम। रफली का मतलब है एक अंदाज़ा, अगर हम बात करें ना, तो कुल मिला के इस तथ्य को CAQM ने नहीं कहा कि नवंबर के वे दिन जब एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सीवियर हो जाने का मतलब है यहाँ पे बहुत ही विकट हो जाना, बहुत ही गंभीर हो जाना, यानी कि 450 AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना, ये मापने की इकाई है। तो कुल मिला के नवंबर में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। उसको अगर हम मापें तो वो 450 से भी ज़्यादा AQI चला जाता है। तो कुल मिला के नवंबर के जो दिन हैं जब एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, हैज़ रिमेंड रफली द सेम, तो वे जो दिन हैं वो तो लगभग समान ही बने हुए हैं। 10 इस प्रकार से इन 2022 द AQI वाज इन द सीवियर कैटेगरी। सीवियर कैटेगरी का मतलब होता है बहुत ही तीव्र। इन द फर्स्ट फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिनों का समय, ऑफ नवंबर फॉर 3 डेज। 10 इन 2022 द AQI वाज इन द सीवियर कैटेगरी इन द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर फॉर 3 डेज, कि 2022 में नवंबर के जो शुरुआती 15 दिन हैं उनमें से 3 दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो बहुत ही सीरियस था। द सेम एज इन 2021, 2020 एंड 2019, यानी कि 2019, 2020, 2021 और 2022, इन चारों वर्षों की अगर हम बात करें तो नवंबर में, इन चारों वर्ष में नवंबर में कुछ ऐसे दिन थे जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो बहुत ही गंभीर देखा गया। वाइल, जबकि देयर इज़ ग्रेटर अवेयरनेस एंड एक्शन टू कर्ब का मतलब होता है रोकना, द सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन, कि पॉल्यूशन के जो भी स्रोत हैं उनको रोकने के लिए उपाय किए गए हैं, अवेयरनेस लाई गई है। नवंबर, लेकिन नवंबर मंथ की अगर हम बात करें, विच हैज़ इन रिसेंट ईयर्स, नवंबर जो कि अभी हाल ही के वर्षों में है ना, यानी कि अगर हम बात करें 22, 21, 20, 19 है ना, इमर्ज का मतलब है उभर के सामने आना,
एज द क्रिटिकल मंथ फॉर पॉल्यूशन। तो नवंबर जो है अभी हाल ही के वर्षों में एक बहुत ही क्रिटिकल मंथ के रूप में उभर के सामने आया है। यहाँ कहने का मतलब है कि नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण बढ़ जाता है। तो ये जो नवंबर माह में प्रदूषण के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की समस्या है, रिमेन्स टू बी टैम्ड। टैम का मतलब है किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो कुल मिला के अभी इसे कंट्रोल किया जाना है। रिमेन्स अभी ये बचा हुआ है ना, इस समस्या को अभी ठीक तरह से कंट्रोल किया जाना है। इंसिडेंट्स घटनाएं ऑफ स्टबल बर्निंग। स्टबल क्या होता है? जब आप फसल को काट लेते हो तो जो उसके ठुंठ बच जाते हैं, जो अवशेष बच जाते हैं, उनको क्या करते हैं किसान? जला डालते हैं। तो इसको बोला जाता है स्टबल बर्निंग। इंसिडेंट्स ऑफ स्टबल बर्निंग इन पंजाब, हरियाणा एंड यूपी दिस ईयर हैव बीन रफली हाफ दैट। तो कुल मिला के ये जो स्टबल बर्निंग होती है और ये कहाँ पर देखी जाती है? खास करके पंजाब, हरियाणा और यूपी में। तो इस वर्ष जो है लगभग ये स्टबल बर्निंग जो है वो आधी रही है। वैन कंपेयर टू, जब हम तुलना करें टू प्रीवियस ईयर्स, कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष जो स्टबल बर्निंग हुई है वो लगभग आधी रही है। तो ये एक अच्छी बात है। दो यद्यपि हालांकि द वीक्स अहेड आर एक्सपेक्टेड टू सी मोर सच एक्टिविटी। हालांकि आगे आने वाले जो वीक्स हैं उन वीक्स में, उन सप्ताह में ऐसी उम्मीद है कि इस तरह की एक्टिविटी और बढ़ेगी, यानी कि स्टबल बर्निंग और ज़्यादा देखी जाएगी। वाइल जबकि द मेजर्स अर्लियर हैव सीन, मेजर्स का मतलब हो गया उपाय, स्टेप्स है ना, जो कदम उठाए गए हैं। अर्लियर का मतलब है शुरुआती दौर में या पूर्व में जो कदम उठाए गए हैं। हैव सीन एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेस्पॉन्स। देखो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब हो गया प्रतिक्रिया। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो कि एक तरह से समाज में चली गई है, प्रैक्टिस में आ गई है, कस्टम बन गई है, वो है ना। टू टैकल एयर पॉल्यूशन, कि एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए, एयर पॉल्यूशन को हैंडल करने के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेस्पॉन्स जो है वो देखा गया। इट इज़ नाउ टाइम, लेकिन अब वक्त है फॉर अ कंसर्टेड अप्रोच। कंसर्टेड का मतलब होता है यूनाइटेड, एकजुटता के साथ, है ना, जॉइंट, कि भाई एक जॉइंट अप्रोच जो है अपनाई जाए टू एड्रेस, समाधान करने के लिए। एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना। दीज चैलेंजेस ऑफ नवंबर, कि नवंबर के माह में एयर प्रदूषण से संबंधित जो चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं उनसे निपटने के लिए, उनको टैकल करने के लिए यूनाइटेड होकर प्रयास किया जाए, इसकी ज़रूरत है। बियॉन्ड स्टबल बर्निंग, कि ठीक है स्टबल बर्निंग जो है इसके परे, दिस मीन्स कि भाई ठीक है एक तो ये जो स्टबल बर्निंग है इसे कम किया जाए। दिस मीन्स एड्रेसिंग द मोर डॉन्टिंग चैलेंजेस। देखो मीन्स का मतलब हो गया मतलब, एड्रेस का मतलब है समाधान करना। मोर डॉन्टिंग, डॉन्टिंग का मतलब होता है डराने वाला, भयभीत करने वाला। चैलेंजेस ऑफ वेहिकुलर पॉल्यूशन एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट। अब देखो ठीक है स्टबल बर्निंग तो है ही, लेकिन इसके अलावा और भी ज़्यादा जो डराने वाली चुनौतियां हैं उनका समाधान करना जरूरी है। कौन सी हैं वे चुनौतियां? वाहनों के द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जाता है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन डस्ट, की जो निर्माण काम होते हैं उनके द्वारा जो धूल उड़ती है उससे जो प्रदूषण होता है, इनका समाधान करना भी बहुत ज़रूरी है। वाइल जबकि अर्बन दिल्ली कुड हैव ऑलवेज ब्लेम्ड द डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब है कोई चीज़ जो दूरी पर है, डिस्टेंट फार्म फायर्स फॉर द पॉल्यूशन क्राइसिस। जबकि अगर हम बात करें अर्बन दिल्ली की, जो शहरी दिल्ली का क्षेत्र है, वो इस बात को ब्लेम कर सकता था, मतलब फार्म फायर्स फॉर पॉल्यूशन क्राइसिस, कि भाई जो प्रदूषण हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बहुत दूरी पर स्थित ये जो फार्म फायर्स है, यानी कि जो एग्रीकल्चर से संबंधित ये जो स्टबल बर्निंग होती है उस पर जो है ब्लेम लगाया जा सकता था। लेकिन टैकलिंग नवंबर में मीन, कि इस नवंबर से जुड़ी हुई ये जो चुनौती है इसको टैकल करने का मतलब है हार्ड मेजर्स,
कि कठिन उपाय किए जाएं एंड ग्रेटर इनकन्वीनियंस। और साथ ही साथ इसका मतलब क्या है कि अब देखो, अगर आप ये जो वाहनों के माध्यम से जो प्रदूषण फैल रहा है उसको रोकने के लिए स्टेप उठाओगे तो उसके माध्यम से क्या होगा, लोगों को इनकन्वीनियंस होगा। इनकन्वीनियंस का मतलब हो गया असुविधा। तो कहने का मतलब यही है कि नवंबर को टैकल करने का मतलब है कि भाई कठोर कदम उठाए जाएं और जो है और ज़्यादा असुविधा लोगों को झेलनी पड़ेगी। बॉडीज़ की जो इकाई बनाई गई हैं जैसे कि CAQM है, हैव टू असर्ट। देखो, इस हम हैव टू का प्रयोग करते हैं कि भाई एक तरह से किसी चीज़ को आप जो है कंपलसरी कह रहे हो, है ना। CAQM हैव टू असर्ट, असर्ट का मतलब है किसी बात को मजबूती से कहना। देयर इंडिपेंडेंट क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स का मतलब हो गया साख। तो ये जो इकाई बनी हुई है जैसे CAQM है, इन्हें क्या करना होगा, हैव टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंट क्रेडेंशियल्स। इन्हें इस बात को मजबूती से रखना होगा, किस बात को, कि भाई ये बहुत ही स्वतंत्र इकाई है, इनकी जो साख है वो पूरी तरह से, इनकी साख मजबूत है, ये एक स्वतंत्र इकाई है। ये CAQM जैसी यूनिट्स को दिखाना होगा और इस बात को सुनिश्चित करना होगा एंड इंश्योर ग्रेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया सहयोग, एंड कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब है फॉलो करना किसी नियम या किसी रूल को विद इन दिल्ली। तो कुल मिला के CAQM को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में जो है बहुत ही ज़्यादा समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं एयर प्रदूषण के संबंध में उनका पालन किया जाए। एंड द सराउंडिंग स्टेट्स, है ना, कि भाई विद इन दिल्ली, दिल्ली के भीतर तो जो भी रूल्स हैं उनका फॉलो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में जो आसपास के पड़ोसी राज्य हैं वहाँ भी जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए और एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, एक समन्वय हो। एंड द सराउंडिंग स्टेट्स टू एड्रेस द चैलेंज, कि इस चुनौती से निपटने के लिए, एड्रेस का मतलब हो गया सामना करना, कि खास करके नवंबर के महीने में जो एयर क्वालिटी और भी ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, इस चुनौती से निपटने के लिए ये ज़रूरी है कि क्या किया जाए कि दिल्ली के भीतर और उसके आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर जो भी नियम है खास करके प्रदूषण को रोकने से संबंधित उनको ओबे किया जाना चाहिए और एक बेहतर समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।